वेलकम डियर्स। आज के लेक्चर में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9 21.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के सॉल्यूशन देखेंगे। या इसमें जो है सारे क्वेश्चन में बहुलक को फाइंड करना है, बहुलक निकालना है। बहुलक वही होता है कोई भी बटन का बराबरता जिसका ज़्यादा है वह उसका बहुलक है। जो भी नंबर ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा बार दिया गया है वही उस संख्या का बहुलक है, उस बटन का बहुलक है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक चर मान दिया गया है। चर मान है जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 5 है। यह जो है चर मान दिया गया है और इसी का हम लोग बहुलक निकालना है। बहुलक में हम लोग वैसे मान को देखते हैं जो ज़्यादा टाइम से दिया गया है। जो भी मान ज़्यादा टाइम से दिया गया होगा वही संख्या उसका बहुलक होगा। यानी कि बराबरता देखते हैं कि बराबरता किसका ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे जो संख्या सबसे छोटा 1 है, ये आपका चर मान है। 2, 3, 4 और 5 तक है। इसका आप बराबरता देख लीजिए, बारंबारता। 1 जो है कितना टाइम्स बार दिया गया है तो 1 बार दिया गया है। 2 कितना बार है तो 1 2 बार है। 3 कितना बार है 4 टाइम्स है। 4 1 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है। इस प्रकार से किस संख्या का किस चर मान का बराबरता सबसे ज्यादा है, तो यहां पर देखिए 4 जो है बराबरता सबसे ज्यादा है, किस चर मान का है तो 3 का है। इस प्रकार से इसका बहुलक 3 हो जाएगा। यानी इसका बहुलक 3 हो जाएगा। 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक का मतलब यही है किसकी बराबरता ज्यादा है। तो यहाँ पे 3 का बराबरता ज्यादा है तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें किसका बहुलक ज्यादा है। तो इसमें जो है 7 जो है वो 3 टाइम्स दिया गया है। इसका बहुलक जो है ज्यादा है इसलिए इसका आंसर 7 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें जो है 5 जो है वो आपको 3 टाइम्स दिया गया है। इस प्रकार से 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। जिस पद का बराबरता ज्यादा है यानी जो ज्यादा बार दिया गया है वही उसका क्या होता है, मॉड होता है, बहुलक होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चर मान का इतना का बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें देखिए 7 जो है वो 3 टाइम्स दिया गया है, यानी कि 7 इसका बहुलक हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विभिन्न साइज के कमीज के मांग का संरक्षण कराने पर निम्नांकित विवरण प्राप्त हुआ। साइज जो है दे दिया गया है और पहनने वाले व्यक्ति की संख्या दे दिया गया है। तो व्यक्ति की संख्या जिसका सबसे ज्यादा होगा वही उसकी बराबरता हो जाएगा। तो देखिए 39, 26, 39, 20, 15 ये सब व्यक्ति की संख्या है। तो सबसे ज्यादा कितने विद्यार्थी हैं, 39, 39 विद्यार्थी हैं। और कितने साइज के कपड़े पहनते हैं तो 39 साइज के कमीज 39 व्यक्ति पहनते हैं। तो इस प्रकार से इसका मॉडल साइज जो है वो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, 5 का आंसर आपका 39 हो जाएगा। यानी कि ध्यान यही रखना है कि बहुलक में क्या करते हैं, तो जो भी संख्या ज्यादा टाइम्स दिया रहता है वही उसका बहुलक होता है। 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि बहुलक निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि बहुलक जो है वही होता है, वही आंकड़ा जो है बहुलक होता है जिसकी बराबरता ज्यादा होता है। यानी जो भी आंकड़ा, जो भी टर्म्स, जो भी नंबर ज्यादा टाइम्स वर्ड दिया गया होता है
वही उसका बहुलक होता है। जैसे कि 6 का 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक आंकड़ा दे दिया गया है और इसका बहुलक जो है आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये आंकड़ा है, 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20 टोटल आंकड़ा दिया गया है। 14 जो है 4 टाइम्स दिया गया है, 15 जो है 5 टाइम्स दिया गया है, 16 1 टाइम्स दिया गया है, 17 जो है 1 टाइम्स दिया गया है, 18 जो है 1 टाइम्स दिया गया है, 90 जो है 2 टाइम्स दिया गया है और 20 जो है 1 टाइम्स दिया गया है। इसमें बहुलक को यानी कि मॉड को फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए आपको देखना होगा कि बराबरता किसकी ज्यादा है, यानी कौन सा आंकड़ा है जिसको ज्यादा टाइम्स बार दिया गया है, वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 15 जो है ये 5 टाइम्स दिया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का बहुलक जो है मॉड आपका 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुलक हम लोग फाइंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, आज भी हम लोग पढ़ लिए। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहां पे जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें आपका बहुलक जो है सबसे ज्यादा टाइम्स बार कौन सा नंबर दिया गया है, तो देख लीजिए 3 5 जो है इसमें ज्यादा टाइम्स बार दिया गया है। कितना टाइम्स बार दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स बार दिया गया है। 5 जो नंबर है, आंकड़ा है, उस 6 टाइम्स बार दिया गया है, सबसे ज्यादा बार दिया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का बहुलक आपका 5 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा इसी का, यहां पे जो आंकड़ा दिया गया है उसमें 104 मोर टाइम्स बार दिया गया है, यानी कि 3 टाइम्स बार दिया गया है। इस प्रकार से इसका बहुलक जो है आपका 104 हो जाएगा। 104 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसी में 4 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। यहां पे देखिए 5 जो है वो 3 टाइम्स दिया गया है और जो नंबर है, आंकड़ा है, वो कम टाइम्स बार दिया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसको आप देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 10 अंक के वर्ग जो है 5 में 16 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए इन अंकों का बहुलक निकालना है। आप जानते हैं कि बहुलक का मतलब क्या है। कोई भी अंक हो जो ज्यादा टाइम्स बार दिया गया है, मोर टाइम्स बार दिया गया है, वही उस संख्या का क्या होगा, बहुलक होगा। तो यहां पर देखिए आप 5 जो है वो आपको 4 टाइम्स बार दिख रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे 7 मजदूरों की दैनिक मजदूरी रुपया में 35 40 45 35 40 35 50 हो तो बहुलक मजदूरी यानी मॉडल वेज जो है ज्ञात करना है। कोई बात नहीं है, यहां पर भी बहुलक ही निकालना है। तो आप देख लीजिए ज्यादा टाइम्स कौन सा है, तो यहाँ पे आपको 35 जो है वो 3 टाइम्स दिख रहा है, यानी सबसे ज्यादा बार यही है। इस प्रकार से इसका बहुलक मजदूरी जो है वो 35 हो जाएगा। मानिए इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में माध्यिका और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माध्यिका को ज्ञात करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग बहुलक को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को देखना होता है कि नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो यहाँ पे नंबर जो है वो सम दिया गया है, इवन दिया गया है, इसलिए माध्यिका का फॉर्मूला 1/2 इंटू n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद हो जाएगा। n जो है टोटल नंबर जो है वो 12 है, इसलिए
n के जगह पर हम लोग 12 को पुट करेंगे। 12/2 पद हो जाएगा, प्लस n के जगह पर 12 को पुट करते हैं बटा 2 + 1 पद हो जाएगा। आप जानते हैं कि 2 6 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है, यानी कि 1/2 6वां पद यानी छठा पद है, प्लस है 6 + 1 7 होता है, यानी कि 7वां पद है। 1/2 हो जाएगा और इंटू यानी कि गुना हो जाएगा। ठीक है, छठा पद हम लोग देख लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 जो है छठा पद 4 दिया गया है, यहाँ पर 4 प्लस 7वां पद जो है आपका 5 दिया गया है। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी कि 1/2 गुने 4 और 5 9 होता है। इसको आप काट दीजिएगा तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 0.25 जा 10 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का माध्यिका जो है वो आपका 4.5 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का हम लोगों को बहुलक ज्ञात करना है कि इस संख्या में बहुलक कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी नंबर ज्यादा टाइम्स बार दिया हुआ होता है वही उस संख्या का बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए कि 5 जो है वो 3 टाइम्स दिया गया है, यानी सबसे ज्यादा बार इस संख्या में 5 दिया गया है, इसलिए इसका बहुलक जो है आपका 5 हो जाएगा, यानी कि माध्यिका 4.5 और बहुलक 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यहां पर भी संख्या दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है, और टोटल आंकड़ा का संख्या जो है वो 10 है, और यहाँ पे माध्यिका निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये भी इवन नंबर है, तो उसमें भी माध्यिका का फॉर्मूला जो है आपका यही होगा, 1/2 × n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद होगा। n जो है टोटल 10 है, यानी कि 10 नंबर है, इसलिए n के जगह पर हम लोग 2 फिल कर लेंगे। 10/2 प्लस है, n के जगह पर 10/2 है, प्लस 1 है, वह पद है, यानी कि देखिए 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 है, यानी कि 5वां पद है। तो 5वां पद देखते हैं कौन सा है, तो 2 4 5वां पद 2 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस 5 1 6, छठा पद आपका 3 है, 3 और 2 जो है 5 होता है, यानी 1/2 गुने 5, जब इसको काटिएगा तो 2.5 होता है। हमको अब इसमें बहुलक निकालना है कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम्स बार दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 जो है सबसे ज्यादा टाइम्स बार दिया गया है, 3 बार दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका बहुलक जो है आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी इसका एक आंसर माध्यिका 2.5 होगा और बहुलक जो है आपका 3 होगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 का ही 3 और 4 भी बना सकते हैं। में भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आगे भी इवन नंबर ही दिया गया है, इसलिए माध्यिका का फॉर्मूला यही लगेगा। और बहुलक तो आप जानते हैं, जो भी ज्यादा टाइम्स पर दिया रहेगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें आंकड़ा का बहुलक 9 है, उसके लिए x का मान जो है फाइंड करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप जो है 3 है, जो आंकड़ा दिया गया है उसमें 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया है। 3 4 5 6 7 सब का बराबरता 1 है, यानी कि सभी संख्याएं जो है एक एक बार प्रेजेंट हैं, लेकिन 8 और 9 जो है वो 3 टाइम्स प्रेजेंट है। 8 भी 3 टाइम्स है, 9 भी 3 टाइम्स है। यहाँ पे कह रहा है कि बहुलक 9 हो, उसके लिए x का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं कि बहुलक उसी संख्या का होता है जो ज्यादा टाइम्स बार दिया होता है। यहाँ पे 8 भी 3 टाइम्स बार दिया गया है, 9 भी 3 टाइम्स बार दिया गया है, तो अभी इस दोनों में बहुलक 8 होगा या 9 होगा इसको फाइंड करना मुश्किल है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुलक 9 हो।
बहुलक कितना हो 9 हो, उसके लिए x का वैल्यू कितना होगा। माय डियर बहुलक 9 हो उसके लिए क्या करना होगा कि 9 की बराबरता एक जो है बढ़ा देनी होगी। 3 से 4 हो जाएगा, तो जब बराबरता इसका ज्यादा हो जाएगा तब बहुलक 9 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि बहुलक 9 के लिए x का वैल्यू कितना होगा, तो 9 ही होगा। जब एक और 9 संख्या में आंकड़ा में बढ़ जाएगा तो ये कितना बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। और जब ये 4 बार हो जाएगा यानी सबसे ज्यादा बार 9 दिया गया है, तब आपका बहुलक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का बहुलक x का मान जो है कितना होगा, 9 होगा, बहुलक 9 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि x के किस मान के लिए निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक 16 है। तो इसमें भी सारी संख्याएं बराबर दी गई है, लेकिन यहाँ पे 16 एक और आप बढ़ा देंगे तब जो है इसका बराबरता 16 हो जाएगा, यानी बहुलक 16 हो जाएगा, यानी इसका x का वैल्यू भी आपका 16 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में k का मान पूछा जा रहा है ताकि कि बहुलक 7 हो। बहुलक 7 हो यानी उसके लिए k का मान कितना होगा, तो k का मान भी 7 ही होगा, यानी उसकी संख्या को केवल आपको बढ़ा देना है। संख्या जब बढ़ जाएगा तो बहुलक जो है ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 15 विद्यार्थी हैं, इसमें जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों हम लोगों को ज्ञात करना है। ये सबसे पहले हम लोग इसका माध्य निकालते हैं। आप जानते हैं कि माध्य बराबर सिग्मा एक्सएफ बटा सिग्मा एफ होता है। यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया गया है, विद्यार्थियों की भौतिकी की परीक्षा में कितना अंक आया है वो दिया गया है। तो यहाँ पे जो 39 विद्यार्थी हैं, उनचालीस अंक लाने वाले एक विद्यार्थी हैं, 40 अंक लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 41 अंक लाने वाले एक विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से ये बराबरता है। इसी दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक से हम लोगों का निकल जाता है। अब देखिए, अब हम लोगों को निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर सिग्मा एक्सएफ बटा सिग्मा एफ होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो माध्य बराबर सिग्मा एक्सएफ। सिग्मा के मतलब होता है योग्य, सिग्मा एक्सएफ बटा सिग्मा एफ। इस विद्यार्थी की संख्या जो है एक्स है, बराबरता एफ है, और इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्सएफ हो जाता है। सिग्मा एक्सएफ यानी कि सिग्मा का मतलब जोड़ है, ये जितना भी एक्सएफ सबको जोड़ लीजिए तो आपका 821 आ जाता है। फिर सिग्मा एफ जो भी बराबरता है उसको जोड़ लीजिए तो टोटल आपको दे भी दिया गया है कि टोटल 15 विद्यार्थी हैं, यानी बटा 15 हो जाएगा। इसको आप भाग दे दीजिए, तो जब भी आप भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 54.8 हो जाएगा, यानी कि इस संख्या का माध्य जो है इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों को माध्यिका निकालना है। सेकंड में माध्यिका निकालना है। देखिएगा, माध्यिका बराबर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि नंबर को काउंट करते हैं कि वो जो इवन दिया गया है या ऑड दिया गया है। तो यहाँ पे ऑड नंबर है, टोटल 50 नंबर है। तब जो है माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, तो n + 1/2 होता है। ठीक है, देखिए माध्यिका बराबर n + 1/2। देखिए 2 नंबर को माध्यिका इक्वल टू n + 1/2। n कितना है, तो टोटल 15 संख्या है, यानी कि 15 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि 16/2 हो जाएगा। 2 × 16, यानी 8वां जो पद होगा वही उसका क्या होगा, माध्यिका होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका 52 जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्यिका जो है कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुलक निकालना है। इसी में बहुलक निकाला है। बहुलक अब जानते हैं कि जो भी संख्या ज्यादा टाइम्स पर दिया गया है, तो ज्यादा टाइम्स पर कौन दिया गया है, यहाँ पे देखिए 40 अंक लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं और सब अंक लाने वाले एक विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी।
हाँ, उससे भी ज्यादा देखिए यहाँ पे 52 अंक लाने वाले टोटल 3 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का बहुलक जो है क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, माध्य निकालना है, यानी कि माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो देख लीजिए, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ कितना है 660 बटा सिग्मा एफ बटा एफ, सिग्मा एफ यानी 10, ये जो काट दीजिएगा, यानी कि आपका इसका 66 आंसर हो जाएगा। सेकेंड में माध्यिका निकालना है, माध्यिका बराबर टोटल संख्या 10 दिया गया है कि एन की जगह पर आप 2 भर दीजिएगा, यानी 2 पचे 10, 2 पचे 10, 1 6, यानी कि 5वां पद, और ये हो जाएगा आपका 6ठा पद। ठीक है, देखिए 1/2 5वां पद आपका कौन सा है, 5वां पद है आपका 2 3 4 5, 6ठा पद 70 70 है, यानी कि 140 हो जाएगा। ये काट दीजिए, 70 मरतबे कट जाएगा, यानी कि इसका माध्यिका जो है आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बहुलक पूछा गया है थर्ड में, तो बहुलक अब जानते हैं कि जो भी ज्यादा टाइम्स बार दिया गया है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन अंक है, 70 है, तो इस प्रकार से इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।